यूसेज है, स्कूल के बच्चों को भी मेडिटेशन सिखाना चाहिए। अगर उनको डर लगता है टीचर से या कोई भी चीज का डर हो, या उनको एग्जाम में टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, या कॉन्फिडेंस नहीं आता है, शर्म आती है, तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी बच्चों को मेडिटेशन सिखाया तो बच्चे आगे जाके कॉन्फिडेंट बनते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। कॉलेज के बच्चों को तो ये करना ही चाहिए, क्योंकि कॉलेज के बाद आपको क्या करना है, आपको करियर कैसे बनाना है, कैसे करियर में आगे बढ़ना है, अलग अलग आइडिया, क्रिएटिविटी, आपको उसके लिए भी मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो अभी देखो, सिंपल बात यह है कि मेडिटेशन का बेसिक यूज है माइंड को शांत करना, या जो आपको निगेटिव इमोशंस, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, डर डर लगना कहते हैं, नफरत, गुस्सा, ये सबको शांत करना, ये बेसिक यूज है। ये तो स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हायर पर्पस का यूज चाहिए, जैसे कि क्रिएटिविटी, अब मैं कहता हूं क्रिएटिविटी जो है वो हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सबसे ऊपर के भगवान का रूप मानते हैं। तो भगवान ब्रह्मा या ब्रह्मदेव की एनर्जी को आपके अंदर एक्टिवेट करना है, ब्रह्मा, तो उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। मॉडर्न जमाने में लोग इसको मुझे आइडिया आया, या मुझे सॉल्यूशन मिला, या मैंने कुछ नया क्रिएट किया, या मैंने कोई नया प्रोजेक्ट किया, या मैंने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये जो आइडिया जो आते हैं वो क्रिएटिव एनर्जी से आते हैं, क्रिएटिव शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति आपके अंदर कैसे एक्टिवेट होगी, और मेडिटेशन में आप वो शक्ति को कैसे यूज करोगे, अब ये हायर बात हो गई। उसी तरीके से भगवान विष्णु की एनर्जी अलग है, ब्रह्मा की एनर्जी अलग है। अगर आपको लाइफ में कुछ क्रिएट करना है तो ब्रह्मा की एनर्जी, लेकिन अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या आपको किसी को हेल्प करना है, या आपको अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, या लाइफ को सुधारना है, या लाइफ को हायर लेवल पे लेके जाना है, या लाइफ को समझना है, जिंदगी को समझना है, आपको अपने आप को समझना है, अपने कर्मों को समझना है, अपने संबंधी जो रिलेशनशिप्स है उसको समझना है, इवन आपको भगवान को समझना है, या आपको कोई भी मेडिटेशन की गहराई को समझना है, तो विष्णु की ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेंस, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, ये सारे फैक्टर्स विष्णु की ऊर्जा से जुड़े हैं। तो आपके भीतर अगर वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई, आज हम ये करेंगे, ओके। तो मैं ये बेसिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मा की एनर्जी के बाद विष्णु की एनर्जी एक्टिवेट हुई, तो आप ये सभी चीजें, आप अपनी खुद की मदद तो कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, अपने आप को हेल्प कर सकते हो, लेकिन आप खुद से भी प्यार कर सकते हो, और धीरे धीरे आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो, दूसरों को भी प्यार कर सकते हो, प्यार बांट सकते हो। तो ये कब होगा, जब विष्णु की एनर्जी एक्टिवेट होगी। और फिर मेडिटेशन में आपको समझ में आना चाहिए कि ये एनर्जी कैसे यूज करनी है, कैसे इसको आपके लाइफ में प्रॉपर वे में यूज कर सकते हो आप, ओके। तो ये हुआ विष्णु की एनर्जी। और अगर आपके लाइफ में कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही आपको, या आप कोई प्रॉब्लम या आपके कर्मों में फंस गए, या कोई संबंधों में फंस गए हो जो आपको अच्छे नहीं लग रहे, उसको आपको अपने जीवन से हटाना है, या उसको डिलीट करना है, या उसको रिमूव करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो जिसको हम भगवान शंकर या महेश या रुद्र या अलग अलग नाम बोलते हैं, उस एनर्जी को यूज करके आप अपने जीवन की सारी निगेटिविटी, या जो भी चीजें अच्छी नहीं लगती आपको, बुरी लगती है, या जिसको आप जीवन में से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, उसको रुद्र की शक्ति, तो ये तीनों एनर्जी को एक्टिवेट करना, ये एक बात हुई मेडिटेशन में।